हेलो फ्रेंड्स, राजेश शर्मा एडवोकेट। डिस्कस करते हैं कुछ रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के ऊपर। जो वेरियस इश्यूज है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, वो इश्यूज है। सबसे पहले लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 143 रीड विथ सेक्शन 221 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फिर लेंगे नॉन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथ पार्टनरशिप फॉर्म। तीसरा लेंगे बोगस परचेज के ऊपर। फिर लेंगे डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 14A, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B एंड लेवी ऑफ फीस अंडर सेक्शन 234E। चल देखते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के ऊपर। जो सबसे पहला अपना जो इश्यू है वो देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वो है लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 143 रिड्यूस सेक्शन 221 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मिस पल्लवी सूद वर्सेस ACIT, आईडी नंबर 1746, दिल्ली ट्रिब्यूनल 2015, असेसमेंट ईयर 2010-11। इस केस में एसएससी ने रिटर्न फाइल किया, उसके बाद रिवाइज रिटर्न फाइल किया, लेकिन अप टू फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट 143(3) उसने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भरा। असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगाया अंडर सेक्शन 221 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल हेल्ड दैट कि विद द अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 143 जो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1989, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट लेवी पेनल्टी अंडर सेक्शन 221। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है नॉन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथ पार्टनरशिप फॉर्म। राजेश मदन मोहन चौधरी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटी नंबर 1119, पुणे बेंच का जजमेंट है 2019, प्रोनाउंस ऑन 4 दिसंबर 2020। इस केस में क्या है कि एसएससी इज एन इंडिविजुअल एंड पार्टनर विद वेरियस फर्म। ड्यूरिंग दी मतलब ये एसएससी ने क्या किया कि बहुत सारे फर्म से कैपिटल विड्रॉ किया और कैपिटल विड्रॉ करके उन्होंने कैपिटल जो है दूसरी फर्म में इन्वेस्ट किया। अब यहाँ से जो कैपिटल विड्रॉ किया वहाँ पे इंटरेस्ट एसएससी को इंटरेस्ट देना पड़ा, तो उसके रिटर्न के अंदर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम किया। लेकिन जहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वहां से कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, तो एसएससी ऑफिसर ने जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम किया था वो डिसअलाउड कर दिया। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल कंसिडरिंग द एंटायर फैक्ट्स, मतलब एंटायर फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए कहा कि ये जो भी ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसमें कोई भी नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर को अलाउ किया। तो ये बहुत अच्छा जजमेंट है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट जजमेंट की तरफ। नेक्स्ट जजमेंट है वो बोगस परचेज के ऊपर। अभिजीत प्लास्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DCIT, आईटी नंबर 1426 to 1428, मुंबई ट्रिब्यूनल का जजमेंट है 2019, असेसमेंट 2009 to 11-12, विच वाज प्रोनाउंस्ड ऑन 30 जुलाई 2020। इस केस में क्या हुआ था, फ्रॉम द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल टैक्स डिपार्टमेंट, एसएससी ऑफिसर ने जो भी सारा परचेज था वो बोगस परचेज को ट्रीट करते हुए एसएससी के इनकम में जोड़ दिया। एसएससी ने कहा कि भाई मैंने पूरा जो परचेज किया है मैंने उसे पेमेंट भी किया है, थ्रू बैंकिंग चैनल पेमेंट किया है, मैंने पूरा ट्रांजेक्शन मेरे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है, मेरे पास उसकी इनवॉइसेस है। डिपार्टमेंट मेरा अगर सेल्स एक्सेप्ट कर रही है तो मेरा परचेज भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल सेल्स विदाउट परचेज? ट्रिब्यूनल ने कहा कि भाई ऐसा केस में मतलब कंसिडरिंग दिस एंटायर फैक्ट, कहा कि जीपी एडिशन होगा, ओनली जीपी एडिशन कैन बी मेड, और ऐसे केस में 15% ग्रॉस प्रॉफिट इज द रीजनेबल अमाउंट। मीन्स अगर एसएससी ने 15% से ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया है तो कोई एडिशन नहीं होगा, लेकिन अगर 15% से कम जीपी दिखाया है तो एडिशन टू द एक्सटेंट 15% एडिशन होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एसएससी ने 12% जीपी दिखाया है तो 3% का एडिशन यहाँ पे बनेगा। तो 3 ईयर में अलग अलग मतलब एडिशन किया हुआ है, तो ये भी एक अच्छा जजमेंट है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट जजमेंट की तरफ। नेक्स्ट प्रोनाउंसमेंट है वो है डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 14A के ऊपर। बड़ौदा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आईटी नंबर 2547 2019, मुंबई ट्रिब्यूनल का ये बहुत अच्छा जजमेंट है। उसमें ट्रिब्यूनल का कहना है, पहले तो एसएससी ने क्या किया। एसएससी कौन है? एसएससी इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी।
मतलब वो फाइनेंस का काम करती थी। अब इसमें क्या हो कि एसएससी ने खुद 14 का कुछ वर्किंग किया था, वो खुद ने मतलब रिटर्न में दिखाया होता कुछ डिसअलाउंस करके। एसएससी ऑफिसर ने खुद वर्किंग किया और ज्यादा एडिशन बताया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि भाई ऐसा ही एक्सपेंडिचर डिसअलाउंस होगा कि ट्रिब्यूनल ने फॉलोइंग द जजमेंट ऑफ लीनियर ट्रिब्यूनल विद इन्वेस्टमेंट वर्सेस एसीआईटी रिपोर्टेड इन 165 आईटीडी 27 कहा कि ओनली दोज इन्वेस्टमेंट विच हैड एक्चुअली एग्जम्प्ट इनकम, मतलब कि ऐसे ही इन्वेस्टमेंट काउंट किए जाएंगे कि जहां से एक्चुअली एग्जम्प्ट इनकम अर्न हुई है। तो ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग अंडर सेक्शन 14A वो काउंट किए जाएंगे, नहीं के सारे इन्वेस्टमेंट। दूसरा, इस जजमेंट में कहा गया, इस जजमेंट में, इस प्रोनाउंसमेंट में जो एडिशनल ग्राउंड है वो एडमिट किया गया था। क्यों एडिशनल ग्राउंड एडमिट किया गया था कि इसके भाई जहां पर अगर कोई लीगल इश्यू है एंड डज नॉट इन्वॉल्व वेरिफिकेशन ऑफ फ्रेश फैक्ट फॉलोइंग द जजमेंट इन द केस ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, एडिशनल ग्राउंड भी इस केस में एक्सेप्ट किया गया। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट वो है पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(1)B। सिद्धि विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड मर्ज विथ निर्मा लिमिटेड वर्सेस DCIT IT नंबर 1965 अहमदाबाद 2018। इस केस में क्या हुआ कि भाई ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग 142(1) का नोटिस इश्यू किया गया था। एसएससी के जो क्लर्क है उसे वो नोटिस मिसप्लेस हो गया, लेकिन फर्दर एसएससी के जो एआर थे वो अपीयर हुए, प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया, कोऑपरेट किया और असेसमेंट खत्म हुआ अंडर सेक्शन 143(3) में, नहीं कि असेसमेंट ईयर 144 में। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जहां पे असेसमेंट 143 में खत्म होता है, नहीं कि 144 में, ऐसे केस में पेनल्टी नहीं लगती। एसएससी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज नॉन कोऑपरेटिव। तो ये भी एक बहुत अच्छा जजमेंट है। फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट जजमेंट की तरफ। नेक्स्ट जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो है लेवी ऑफ फीस अंडर सेक्शन 234E मध्य प्रदेश टुडे मीडिया लिमिटेड वर्सेस ITO IT नंबर 574 to 579 इंदौर बेंच 2019। इसमें कहा गया है कि जो भी रिटर्न TDS के स्टेटमेंट है वो अगर 15 जून 2015 के पहले रिटर्न फाइल हुए हैं और प्रोसेस हो चुके हैं, ऐसे केसेस में लेवी ऑफ फीस अंडर सेक्शन 234E नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा जजमेंट है। फ्रेंड्स, ये जो भी मतलब हमने वीडियो प्रिपेयर किया है वो प्रिपेयर किया है जस्ट एकेडमिक नॉलेज फॉर अवर ब्रदर एंड सिस्टर्स। थैंक यू वेरी मच।